हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे व्याकरण से, जो है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण हमारा है भाषा और व्याकरण। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम जो विद्यालय का नाम है, दिनांक, कक्षा, वादन, समय 35 मिनट। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों में शब्द भंडार का विकास करना, विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वाचन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों की व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को व्याकरण के विभिन्न शुद्ध शब्द रूपों का स्वरूप का ज्ञान कराना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत भाषा के विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत भाषा के भेदों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी भाषा की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यार्थी भाषा के भेदों को समझ सकेंगे और उसमें अंतर कर सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सहायक उपकरण, जिसमें सामान्य उपकरण है हमारे सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, सामपट, संकेतिका, मार्जनी आदि। विशिष्ट उद्देश्य है हमारे विशिष्ट उपकरण, चित्र, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। इसके बाद हमारा लेसन प्लान ऐसे डबल पेजों में बनेगा, क्योंकि इस तरह बनने से लेसन प्लान सही से बनता है। जैसे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिकाएँ क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि, मूल्यांकन। सबसे पहले हम प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण और नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? छात्र उत्तर देंगे, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। ये क्वेश्चन जिग जैग पे ही बनेंगे, जो आंसर आएगा उससे ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मनुष्य आया है, मनुष्य से हमने क्वेश्चन लिया है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है? छात्र उत्तर देंगे, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलचाल के माध्यम से करता है। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, बोलचाल या बात करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? छात्र उत्तर देंगे, बोलचाल या बात करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। फिर भाषा की परिभाषा दीजिए। छात्र चुप हो जाएंगे या कोई दे सकता है, तो हम बोलेंगे कि आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि, प्रश्नोत्तर विधि। उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण और पाठोन्मुखीकरण। आज हम विषय हिंदी के उपविषय व्याकरण के अंतर्गत प्रकरण भाषा और व्याकरण के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। तीसरा हमारा प्रस्तुतिकरण, छात्र भाषा को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को भाषा के विषय से परिचित कराएगी। उसके बाद हम फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हम अपने भावों को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? छात्र उत्तर देंगे, हम अपने भावों को बोलचाल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा का क्या अर्थ है? छात्र चुप हो जाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, भाषा का अर्थ, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की परिभाषा देंगे फिर, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव अथवा विचार
प्रकट करता है अथवा दूसरों के विचारों को समझता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार है। चार्ट लेके जाएंगे हम तो उस पर बता सकते हैं कि भाषा के दो प्रकार है, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ये हमने मिनिएचर इसीलिए चिपकाया हुआ है कि हमने चार्ट बनाया है। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर हम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे। भाषा के कितने प्रकार होते हैं तो छात्र उत्तर दे देंगे क्योंकि हमने पढ़ाया है। 5वां है प्रस्तुतिकरण। छात्र लिपि को परिभाषित कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? छात्र उत्तर देंगे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि को परिभाषित कीजिए। छात्र चुप हो जाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम लिपि के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। 6वां पॉइंट हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। छात्र लिपि व व्याकरण के बारे में जान सकेंगे। लिपि प्रत्येक लिखित भाषा में भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं। ये चिन्ह ही किसी भाषा के वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं चिन्हों के समूह या वर्णों को लिपि कहते हैं। हम बताएंगे परिभाषा। भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहलाती है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूप में विवेचन। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं सही समझने का ढंग सिखाता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने यहाँ पर बोर्ड का भी प्रयोग करा है तो इसने हमने शामपढ़ का मिनिएचर लगाया है। साथ में हम व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्यान विधि भी है। लिपि की फिर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। लिपि की परिभाषा दीजिए, लिपि का क्या अर्थ है? तो छात्र जरूर बता देंगे कि भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने के लिए जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण का अर्थ क्या है? शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और समझना, जिससे हम सीखते हैं वो हम बता सकते हैं, छात्र बता सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें पढ़ाया होगा। 7वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। छात्र व्याकरण के विभाग के बारे में जान सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न। संज्ञा, लिंग, वचन आदि किसके अंतर्गत आते हैं? छात्र उत्तर देंगे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी व्याकरण के कितने विभाग हैं? छात्र चुप हो जाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर है। चुप हो जाएंगे क्योंकि विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण। छात्र व्याकरण के विभागों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण। व्याकरण के 3 विभाग हैं। वर्ण विचार, सबसे पहला है वर्ण विचार। ये हमने मिनिएचर में बताया है। जैसे 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें मदद मिल रही है तो इट्स थैंक्सफुल ज़रूर लिखें। इट्स हेल्पफुल, सॉरी। वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसमें वर्णों, उनके आकार, लिखने की विधि, भेदों तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है उसके बारे में है। इसमें वर्णों, उनके आकार, लिखने की विधि, भेदों तथा उनके उच्चारण करने पर आदि पर विचार किया जाता है। उसके बाद है शब्द विचार। इसमें शब्द, उनके भेदों, उनकी नियुक्ति, मेल तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। उसके बाद है वाक्य विचार। इसमें वाक्य, उनके भेद एवं रचना, वाक्य के उपविभागों के परस्पर संबंध तथा वाक्य विग्रह आदि पर विचार किया जाता है। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
विधि हमारी व्याख्यान विधि। उसके बाद हम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे। व्याकरण के 3 विभाग कौन कौन से हैं, छात्र जवाब देंगे। उसके बाद शब्द विचार क्या है, तो हमने उन्हें पढ़ाया होगा तो शब्द विचार के बारे में बता सकेंगे। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका संपूर्ण कक्षा में घूमकर सामपट पर लिखे कार्यों को विद्यार्थियों द्वारा अपनी लेखन पुस्तिका पर लिखे जाने का निरीक्षण करेगी। उसके बाद है गृह कार्य। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा लिपि से क्या अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन है व्याकरण के विभाग के बारे में बताइए। तो ये हमारा लेसन प्लान भाषा और व्याकरण का बन चुका है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कैसे बनाए। पहले सबसे पहले प्रस्तावना क्वेश्चन, फिर हम उद्देश्य कथन स्पष्ट करेंगे कि हमने क्या पढ़ाना है, फिर हम प्रस्तुतिकरण के आज हम सब छात्रों को बताएंगे कि हम उसके बारे में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न पढ़ाने के बाद हम साथ में मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, फिर विकासात्मक, फिर व्याख्या और लास्ट में फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ये स्टेप 3 बार फॉलो होंगे। ये लेसन प्लान इसी तरह बनेगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।